ये हमारा प्रत्यवर्ती धारा का स्रोत है और इस स्रोत के साथ यह एक प्रेरकत्व वाली कुंडली और प्रतियोगी मान का वायु। और अब हमने इन तीनों को स्टडी करने लोगों से एक सर्किट तैयार किया और इस सर्किट को आपने पिछले दिनों भाषा में कह चुका हूँ। ये LCR सर्किट कही जाएगी और इसके नाम बदल भी बोले जा सकते हैं। तो मोटिव एक ही है कि अगर प्रत्यवर्ती धारा स्रोत से एक प्रेरकत्व की कुंडली C धारिता के संधारित्र और R प्रतिरोधी मान के साथ तो श्रेणी में जोड़ दिया जाए तो यह संयोजन प्रत्यवर्ती धारा का LCR सर्किट कहलाता है। अब तो हमने मान लिया कि माना हमारे स्रोत का प्रत्यवर्ती वोल्टेज V और आवृत्ति ठीक है। अब हमने बेटा सर्किट को क्लोज कर दिया, ऑन कर दिया। तो यदि इससे I धारा निकली, अब आप पूरा कंसेप्ट यूज करिए। तो धारा के जाने से इनके सीधे पर प्रेरक के कारण धीरे विद्यमान होते हैं और बताओ यह प्रेरणिक प्रतिघात के कारण इनके सिरे पर वोल्टेज और बताओ भारतीय प्रतिघात के साथ और ये तो कोई डाउट? अब बेटा आप जानते हो कि यहाँ पे प्रेरकत्व के कारण विभव बढ़ेगा, धारा घटेगी। यहाँ पर विभव घटेगा, धारा बढ़ेगी और यहाँ न धारा बढ़ेगी यदि समगामी रहेगी। तो अब हमें जो 4 पॉइंट हल करना है उस पर फोकस करें। तो अब आप यहाँ पर पहले सर्किट में जो अभी अलग अलग पढ़ाई हुई थी उसको यहाँ लिया जाता है। अब आप अपना ध्यान लगा लीजिए, बोलिए कोई डाउट है? यही बताइए ये एक्सेल की वजह से और यहीं पर मैक्सिमम विभव रेजिस्टेंस का भी और करंट प्लस। चलिए पहले इसका काम करते हैं। पिछले दिन वाला लेक्चर क्लियर करिए। बताइए दोनों समान क्रम में चलते हैं। ये देखिए अब आप समझ गए होंगे कि मैं आई को यहाँ तक जोड़ने कैसे कोई डाउट नहीं। अब ये देखिए इसमें अब मैं आपको इसका भी मॉडल हो रहा है। देखो समान कलर में जा रही है। ये इसका अब हम यहाँ बताइए इसमें भी वो पीछे जाएगा, धारा आगे बढ़ेगी। अगर धारा यहाँ तो भी वो यहाँ से चालू होगी।
और ये मैंने लिख दिया बोले इसका भी काम हो गया। इसका बोलिए यहाँ धारा से वोल्टेज आगे जाएगी। ओके और कोई कुछ नहीं समझा रहा हूँ कि या क्या कैसे नहीं होता तो क्या आपको बताओ क्या। अब ये देखिए कंफर्म बताइए शून्य धारा मैक्सिमम तो रेजिस्टेंस का वोल्टेज भी मैक्सिमम इनका कलर शून्य। बताइए VL विभाजक XL बताइए प्लस 5/2 कलर से आगे जा रही है। ये आपकी VC है विभाजक XL बताइए -5/2 कलर से पीछे समझ देंगे। ये सब जो कहीं कोई डाउट है दोबारा बात करिए। कितने लोग क्लियर हैं? पक्का? तो बेटे अभी तक ये जो कुछ हमने किया जो आपको पढ़ाया गया उसी का इम्प्लीमेंटेशन किया। अब आप इससे समझ गए होंगे कि अगर मैं L अलग से नहीं पढ़ाता, R अलग से नहीं पढ़ाता, C अलग से नहीं पढ़ाता तो क्या ये आपको आ जाता? अब हम लोग को 4 बातें क्या प्रूफ कर लेनी है। पहला अब पहला निकालेंगे कि LCR सर्किट तैयार हो गई तो इसमें धारा में रुकावट कौन डाला। अभी आप अलग अलग पढ़ के आ रहे हैं। अब इस रुकावट को नाम दिया जाएगा प्रतिबाधा। जैसे गांव में या जहाँ शिक्षा रहती है अगर वहाँ किसी समस्या का हल नहीं मिल पा रहा है तो देखना गांव में कुछ लोगों ने उसका नाम दे दिया है प्रेत बाधा, ऊपरी अंश, ऐसे सुने और बहुत से घरों में इसी चीजों को लेके झगड़ा फसाद होते हैं। यहाँ जरा देखो क्या स्थिति है। बताओ यहाँ से जब पहले करंट चलेगी तो प्रेरणिक प्रतिघात रुकावट डालेगा, भारतीय प्रतिघात रुकावट डालेगा और ये स्वयं मौजूद है प्रतिरोध। तो ये तीनों मिल के कहते हैं ना चोर चोर मौसेरे भाई, यानी अब ये तीनों मिल के ना धारा में रुकावट डालेंगे। उस रुकावट को कहा जाएगा LCR की प्रतिबाधा। क्या कहा जाएगा? LCR की प्रतिबाधा यानी इम्पीडेंस ऑफ LCR। समझ में आ गया? तो पहला डेरिवेशन यहाँ से चालू करेंगे। क्लियर है? या तो कोई डाउट? LCR प्रतिबाधा इम्पीडेंस of LCR circuit. LCR की प्रतिबाधा बोलो क्या परिभाषा दोगे? LCR सर्किट में धारा के मार्ग में डाली गई रुकावट को LCR की प्रतिबाधा कहते हैं। LCR परिपथ में धारा के मार्ग में डाली गई रुकावट को धारा के मार्ग में डाली गई रुकावट हो गया बेटा। LCR की प्रतिबाधा कहते हैं। LCR
प्रतिबाधा के। ओके, इसे कैपिटल जेड से डिनोट करें। हाँ बेटा, द अपोज in the flow of currents by the LCR circuit, is called impedance of LCR. Impedance of LC. It is represented by capital Z. It is represented by capital Z. चलिए वहीं से आप देखो कैसे हल होगा। देखो बेटा, तुम्हें पता है कि कला स्थिति और दिशा बताती है, और जहाँ दिशा भी कैलकुलेट हो जाए तो बताओ वो वेक्टर का कॉन्सेप्ट लग जाता है। तो तुम्हें पता है कि रेजिस्टेंस में यानी आर में केवल प्रतिरोध आर है जो शून्य कालांतर के, लेकिन आप यहाँ देख रहे हो कि एक्शन, बताओ इस प्रतिरोध से π/2 कला में आगे जा रहा है, और एक्सी -π/2 कला से पीछे है। अगर आप इन दोनों का कलांतर निकाल लें, ध्यान से सुनना, तो आएगा नहीं। जिसको जहाँ डाउट होगा खटाक से पूछेगा। बताओ ये दोनों इस प्रतिरोध से, बताओ 90 डिग्री पर एक आगे जा रहा है और एक 90 डिग्री पर पीछे जा रहा है। अतः इनका कलांतर अगर मैं डेल फाई कर दूं तो बताओ इसको मान लिया φ1 है और इसको मान लिया φ1, तो बताओ φ1 डिफरेंस यानी π/2 प्लस ये माइनस में प्लस π/2 बराबर पाई हो जाएगा। तब लोग जोड़ लिया। बताओ 180। अब तुम वेक्टर रखे हो तो ये बतिया में बिना ये सब किए भी कर सकता था, लेकिन मैं कर रहा हूँ ताकि आपको कैलकुलेशन संभाल लगाने में ना प्रॉब्लम हो। तो देखो बेटा, जो 180 अंश के कोण पर हो, बताओ उसे अपोजिट वेक्टर कहा जाता है। तो देखो एक्शन और एक्सी दोनों अपोजिट वेक्टर हैं। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि जहाँ दिशा का भी कैलकुलेशन आ जाए वो वेक्टर हो गया। वेक्टर का परिमाणिक परिणामी मान वेक्टर के रूल से निकलेगा। तो देखो इनका और इनका जो परिणामी प्रतिबाधा आएगी यानी परिणामी प्रतिरोध होगा, और देखो दोनों अपोजिट वेक्टर हैं। दिखाई दे रहा है? और अब ये दोनों जो आप देख रहे हो एक्शन और एक्सी एक दूसरे से विपरीत कहलाते हैं। लिख दिया LCR की प्रतिबाधा Z। अब सीखना क्योंकि एक्शन व एक्सी यानी प्रेरित प्रतिभा और धारित। बताओ विपरीत कहलाते हैं। उसका देखो, तुमको अगर ये नहीं आएगा तो बोलना, मैं अंग्रेजी बोलूंगा। आ रहा है? एक्शन लिखो कि एक्सल एंड एक्सी आर इन अपोजिट फेज। ठीक है, इसलिए बताओ वेक्टर के लिए और इनका परिणामी प्रतिरोध यदि x
यानी प्रेरणिक और धात्री प्रतिघात का परिणामी प्रतिरोध किससे शो कर रहा हूँ? X। तो X is equal to एक्सल डिफरेंस XE। पता बेटा पैटर्न में पढ़े हो कि नहीं पढ़े? अब बताओ यहाँ तीन संभावनाएं हो सकती हैं। या तो एक्सल बड़ा हो XC से, या XC बड़ा हो XC, या दोनों बड़ा हो। अब यहाँ तीन सर्कमस्टेंस चालू हो गए। यहाँ तक आ रही? एक्सल बड़ा हो XC, तो बताओ अगर ये वाला वैल्यू इससे ज्यादा हो तो दे रहा है तो बताओ इसका परिणामी मान ऊपर की ओर होगा। यहाँ से when XL is greater than XC तब बताओ रिजल्टेंट वैल्यू X यानी कि परिणामी प्रतिरोध बताओ हो जाएगा XL माइनस XC और इसकी दिशा इसकी दिशा बोलो कहाँ होगी? ऊपर की ओर होगी। कुछ दिक्कत है? अब मैं इस डायग्राम को पुनः न बना के बनाई देखते रहो। अब हम इस समय पर प्रतिरोध की बात करते हैं। अभी इनको ड्रॉप करके आ गए और ये बताओ X और अब बताओ दोनों लंबवत वेक्टर हैं। अतः इनका परिणामी मान न इधर होगा न इधर होगा। इसको समांतर से तो बताओ ये आपने लिखा बताइए। आपने कहा था कि इसमें धारा के मार्ग में रुकावट तीनों मिल के डालेंगे। तो जब तीनों मिल के डालेंगे तो वही रुकावट को हम प्रतिबाधा कहेंगे। तो देखो ये दोनों की कंडीशन क्या होगी? तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट वेक्टर हैं और ये वैल्यू ज्यादा है तो इनका परिणामी मान ऊपर हो गया। ये बताओ इधर चला गया अतः दोनों लंबवत वेक्टर हो गए। तो लंबवत वेक्टर का परिणामी मान r बराबर वेक्टर इसलिए इसका परिमाण ये रहा और ये कहाँ होगा? इधर गाड़ी की दिशा में और अब वो इतना कोण पे यही अब इसकी कला कहलाएगी। तो दिशा का ज्ञान खींच करेंगे। समझ आ गई? अब हम वेक्टर के रूल से इसलिए LCR की प्रतिबाधा Z बराबर और इस स्थिति में अगर कलांतर निकालना हो तो देखो यही है कलांतर। तो tan फाई बराबर लंब बटे r तो लंब में बताओ हो गया अगर हमको सवाल में ये ना दिया हो वोल्टेज दिया हो तो बोलो ऊपर में VL नीचे में तो बोलो VL और इधर VC दिख रहा है? तो इनका परिणामी मान अगर V मान लें तो अब वो हो जाएगा VL माइनस VC होगा। इधर यक्ष गया है बताओ उधर भी जाएगा और चूंकि ये भी परिणामी वोल्टेज भी है तो इसको डैश कर दें। समझ में आ रही है? अगर इसको हम डैश मान लें तो बताओ
अब यही ना इधर लंब में आएगा। इसका मतलब इसका एक सूत्र और आ गया भी, और इसका देखो भी तो परिणामी प्रतिबाधा इस कंडीशन में z बराबर अंडर रूट x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इससे निकालेंगे। और कलांतर अगर हमको ये दोनों पता है तो इससे, नहीं तो इससे। और आप ही समझ लीजिए इसका अर्थ यही है कि x के जगह लिखना होगा आगे क्या इतना कितने लोग को आया पक्का? अब आया शेष नंबर बोलो उल्टा केस किया गया। यदि x की रिलेशन है सही है। अब बताओ ये परिणामी मान ऊपर जाएगा कि नीचे? बोलो ये r भी r। अब परिणामी मान बोलो इधर आएगा। और अब बताओ यहाँ π/2 का गलनांतर है। और अब बताओ परिणामी प्रतिबाधा बोलो ना इधर इधर जाएगी। अब बताओ LCR की प्रतिबाधा हो जाएगी अंडर रूट x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर बराबर xc माइनस x। अब डायरेक्ट कर दे रहे हैं। दिक्कत है ना? और अब इसका कलांतर बोलो tan i एकदम सेम क्वेश्चन। बोलो xc माइनस x डायरेक्ट आ रही है। या बोलो bc माइनस bc आप लोग बता रहे हो उससे निकालिए। कुछ कोई डाउट है? और अब तीसरा भी ले चलो बेटा ले चलो। जरूर जब 2 मिनट के लिए हाई हो जाए तो 2 मिनट चले। तीसरा केस बताओ यदि xl इज इक्वल टू x बोलो 3 घटाएं कहा था उससे क्या 2 फाइनल है सबका? अब बताओ ये xl बराबर x हो गया तो बताओ x बराबर xl माइनस x बराबर 0 हुआ कि नहीं हुआ? अब बताओ प्रतिबाधा अब इनके और इनके द्वारा नहीं बल्कि केवल इसके द्वारा जाएगी। अब सभी लोग ये मान 0 हो गया तो r स्क्वायर वर्गमूल लेके तब परिणामी प्रतिबाधा। और इसी को सबसे ज्यादा सवाल है और यही गलती करते हैं। पक्का हो गया? अब इस समय कोई कलांतर नहीं रह गया है क्योंकि r में कोई कलांतर नहीं है। अब इस समय इसका कलांतर अब हो गया कंप्लीट हो गया। कोई दिक्कत? अब हम धारा का और वोल्टेज का यहाँ से करते हैं। चले अब I इज इक्वल टू और VR इज इक्वल टू डिस्टेंस का और TL बराबर तो क्या परिणामी वोल्टेज है? और यहाँ कुछ दिक्कत है? देखो मेरे रेजिस्टेंस का चल रहा है ये वोल्टेज जो इससे इतना कलम में आगे जा रहा था और इसका वोल्टेज है जो इतना कलम में पीछे जा रहा है आपके सामने। आ रहा है कि नहीं? अब ये पूरा LCR सर्किट कोई दिक्कत? कितने लोग क्लियर हैं? पक्का? अब ये वोल्टेज वाला भी बता दे रहे हैं यहीं पर इस जरिए नहीं बता रहे हैं आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा। अब अगर आपको परिणामी वोल्टेज मांगेगा तो यहाँ देखिए लिख देना किस कंडीशन में बात कर रहा हूँ। XL इज ग्रेटर देन XC
परिणामी वोल्टेज V बराबर, अब देखिए क्या लिखूंगा यहाँ देखिए VL माइनस VC का होल स्क्वायर प्लस VL आ रहा है बेटे? यस सर। अब बोलो यहाँ क्या लिखूं? परिणामी वोल्टेज अंडर VC माइनस VL का होल स्क्वायर, और इसका परिणामी वोल्टेज तो वही होगा जो रेजिस्टेंस, क्योंकि आ रहा है। अब बताओ यानी जो चार सवाल इस पर बन रहा है वो हमने साफ बता दिया। प्रतिबाधा क्या होगी, परिणामी वोल्टेज क्या होगा, कालांतर क्या होगी, कोई स्टूडेंट को कितने लोग करते हैं? सही है। तो ये था एलसीआर। अब अगले दिन आपका होगा अनुनादी परिपथ और बताएंगे कि अनुनाद की घटना